हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप दोस्तों, जो कल मैंने आपको हेजिंग स्ट्रेटेजी बताई उससे आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो आपको पसंद नहीं आ रहा है एनालिसिस, या आपको पेन हो रहा है करने में, तो तकलीफ हो रही है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप करें, और अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करें, चाहे बुरा ही कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट उससे हमें सुधरने का मौका मिलता है, उससे हमें इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। उसमें एक कमेंट में और एक लाइक में आपको हार्डली 2 से 3 सेकंड लगेंगे। तो यूरो यूएसडी का मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एक मायाजाल टाइप में बिछवाया था, और कल मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करवाई थी 1.0347 के आसपास। आपको खुद को पता है कि लो कितना लगा है, 1.0। एग्जैक्ट लो मैं देख के बता देता हूँ, राउंड फिगर में काम नहीं चलेगा, 273। बिल्कुल, मेरे मन में भी यही था कि इतना ही लो लगा है, 273 का लो लगा है। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने जो बाय ट्रेड का था वो 220 का दे रखा था। शॉर्ट पोजीशन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन इसमें भी अभी हम बने हुए हैं एज पर दी स्ट्रेटेजी। हेजिंग स्ट्रेटेजी है, एक दिन में 2 दिन में क्लियर नहीं होती है, 3-4 दिन लगते हैं क्लियर होने में। कई बार मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाती है, नहीं तो उसको हम होल्ड करेंगे। हो सकता है कि अगर ये 10-15 दिन इसी रेंज के अंदर अगर निकाल दे, तो इसी रेंज में हमारी दोनों पोजीशन है बाय और सेल बनी रहेंगी। तो एज ऑफ नाउ पोजीशन अभी भी सेल में है, लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे वापस से एक हैमर कैंडल, उसके बाद मल्टीपल इनसाइड कैंडल। अब इस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। इस हाई के ऊपर अगर 2 आवर्स का कैंडल क्लोज हो गया, उसका हाई ब्रेक हो गया, तो एक वापस से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे सेलिंग तो जनरेट हुई है, सुबह इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग क्रिएट की है, और ये वाला लो अगर टूट जाता है तो ये अच्छा खासा आपका नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है ना? तो इसमें हेजिंग अभी बरकरार है, फ्रेश कोई भी नए लेवल्स नहीं है। जीबीपी यूएसडी में भी आपको हेज करवाया था। कल आपको 1.2481 के आसपास आपको बोला था शॉर्ट करने के लिए डबल क्वांटिटी से, और यहाँ पे जो सिंगल क्वांटिटी हमने बाई की थी उसका हमने 2390 का एसएल दिया था जो कट गया है। और उसके बाद आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट, 100 पिप से ज़्यादा का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, क्योंकि डबल क्वांटिटी है, तो मेरे को लग रहा है 220-240 पिप का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि 2481 से 2334 अगर आप निकालोगे तो मेरे हिसाब से 150 पिप ही बैठेगा ऑलमोस्ट। ठीक है ना? ये 140 पिप ले लो, क्योंकि आपकी डबल क्वांटिटी आपने शॉर्ट की थी 2481 पे, तो 140 को अगर आप डबल करोगे तो कहीं ना कहीं ये 280 पे हो जाते हैं। तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो एक बार आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से और नीचे गिरने के चांसेस हैं। ये आपका 2290 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है। 2290 के नीचे ये फिर ये खुला घर हो जाएगा, और फिर 2100 तक भी ये गिर सकता है। तो ये मेरे लिए सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। अब आपको सेल कहाँ करना है? वापस से अगर ये किसी भी कारण से ऊपर भगता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है, तो ऊपर ये 2450 से 2460 के बीच में अगर आता है, तो यहाँ पे हम सेल पोजीशन वापस एग्जीक्यूट करेंगे, और उसका स्टॉप लॉस भी आपका 2600 ही रहेगा। उससे पहले कोई भी स्टॉप लॉस आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, और फिर हम नीचे की तरफ इसमें देखेंगे, अगर 2-4 दिन में घूमते फिरते यहाँ पे आ जाता है तो शॉर्ट बनाओ, वापस से ये नीचे जाने के चांसेस के बन रहेंगे। जीबीपी जेपीवाई शॉर्ट बनता है, अब अभी शॉर्ट कर लो। ये वाला जो ग्रीन कैंडल का हाई है 196, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके 193 तक के टारगेट रहेंगे। यूएसडी कैड में कुछ भी नहीं है। यूएसडी सीएचएफ आप देखो डबल टॉप टाइप में बना रहा है ये। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल भी बनाया है, और यहाँ पे डबल टॉप टाइप में बनाया है। तो मेरे हिसाब से तो अभी ओवरऑल तेजी तो है इसके अंदर, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इस तेजी के अंदर अगर आप ये डिप मिल जाता है, अगर आपको 9050 से लेकर 60 के बीच में यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 0.900 का एसएल रखो, और टारगेट आप ऊपर अपने 100 पिप तक के टारगेट, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है यूएसडी सीएचएफ के अंदर। गोल्ड के अंदर कल हमें नुकसान हुआ, शॉर्ट किया हमने 47-48 पे 65 का स्टॉप लॉस दिया था, वो हिट हुआ। डबल क्वांटिटी से हमने बाय किया गोल्ड, और टारगेट दिए थे आपको 85 के, वो भी नहीं अचीव हुआ, 70 तक गया, केवल 5 पॉइंट ऊपर गया। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई यहाँ पे एक आप एग्जिट कर जाओ बाय ट्रेड से, और यहाँ पे 0.03 का मैं ऐसे समझता हूँ, छोटे अकाउंट्स को लेकर मैं ज़्यादा एड्रेस करता हूँ सब चीज़ों को, कि मान के चलो हमने 0.01 सेल किया 2647 पे, 0.02 बाई किया 2665 पे। अब यहाँ पे एग्जिट करके 0.03 आप शॉर्ट कर दो 2657 पे, इसका कोई एसएल नहीं है। आप बने रहो, ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा। और इसको आप 2630 पर टीपी लगा दो, इसका 2630 पे आप टीपी लगा दो, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, 26 पॉइंट आएंगे। 26 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 3, आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना प्रॉफिट निकलेगा आपको। ये सारे लॉसेज जितने भी हों सारे के सारे आपके ट्रेड में कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2670 पे बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लिया है,
रेजिस्टेंस लेके बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना दिया है। अब इसका टूटना जरूरी है, लेकिन फिर भी मेरे को सुबह से लग रहा है कि यार इसको टूटना चाहिए। ठीक है ना, ये जबरदस्ती ऊपर जा रहा है तो इसमें अभी कोई जाने वाला सेंस नहीं है, ये नीचे ही आएगा एक बार। इसके अलावा BTC USD मैंने बाय दे रखा था, स्टॉप लॉस 90,000 का था, 94,000 समथिंग आ गया, कल लो लगा दिया है आपका 92,500, बहुत बढ़िया सपोर्ट पे लिया है। अब यहाँ से अगर चलने लगेगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जिन्होंने बाई नहीं किया अभी भी बाई कर सकते हो। 90,000 का SL है और टारगेट मैंने 1,06,000, 1,08,000 और 1,25,000 तक के भी टारगेट दे रखे हैं। बाकी वो आपकी इच्छा है कि अभी बाय कर लो, 98 जाए वहाँ पे बुक कर लो, 97 जाए वहाँ पे बुक कर लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं इसमें लॉन्ग टर्म अभी तेजी के अंदर ही बैठा हूँ 90,000 के SL के साथ। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।